जय श्री कृष्ण सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहा अप्पराव सोनकाटे फ्रॉम पुणे। मैं पुणे में प्रैक्टिस करती हूँ। सब लोग मेरे साथ घोषणा कीजिए। हेलो, हाँ अभी ठीक है। राष्ट्रमाता, लोकमाता, पुण्य श्लोक अहिल्यादेवी होलकर, महारानी अहिल्यादेवी होलकर की, महारानी अहिल्यादेवी होलकर की। धन्यवाद सभी को। शेफर्ड इंडिया इंटरनेशनल की 6th एनिवर्सरी को मैं सबको शुभकामनाएं देती हूँ। ये अवसर पे बहुत शुभ अवसर पे सब इकट्ठा हुए, मंच पे उपस्थित रेवन्ना जी, विश्वनाथ जी, हमारे एमपी महात्मे जी और महाराष्ट्र से गणेश हाके जी और भी सभी लोग हैं। उनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण आप सब लोग हैं जो लास्ट कुर्सी तक बैठे हैं, लास्ट की चेयर तक बैठे हैं। मैं सबको प्रणाम करती हूँ और माता रानी की कृपा मेरे पे बनी है। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग हूँ और माता रानी का जन्म गांव महाराष्ट्र से बिलोंग है। तो माता रानी, मैं ऐसे बिलीव करती हूँ कि हर एक धनगर जाति की, शेफर्ड कुरुबा कम्युनिटी की हर एक लड़की, हर एक स्त्री, हर एक बच्चा माता रानी की कृपा के उनके वंशज है। मैं खुद को होलकर घराने की वंशज समझती हूँ क्योंकि मैंने होलकर घराने का इतिहास पढ़ा है, लेडीज का इतिहास पढ़ा है। जग में जितना बड़ा इतिहास होलकर घराने की स्त्रियों का है, उतना बड़ा इतिहास किसी भी कर्तव्यगार स्त्रियों का नहीं है। इसका अभ्यास हर एक स्त्री को होना चाहिए। हम लोग वचन लेते हैं कि हम कुरुबा कम्युनिटी और जो भी धनगर शेफर्ड कम्युनिटी है, हम हमारी महिलाओं को जब भी महाराष्ट्र सब स्टेट में, जिधर भी गुजरात वगैरह हर एक स्टेट में जब भी समाज को जरूरत पड़ेगी, हर जगह पे पहला महिलाओं को आगे लेंगे, फिर बाद में पुरुष उनके पीछे चलेंगे। और हाँ, और एक वचन लेना है कि हमारे बीच में सब कास्टिज्म, डिवाइडेशन नहीं होना चाहिए। हर एक कम्युनिटी का अलग अलग लोगो है, अलग अलग झंडा है, अलग अलग देवताएं हैं, लेकिन हमारी देवता एक ही होना चाहिए, महारानी होलकर, अहिल्याबाई होलकर। क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र लेकर जन्म लिया, लेकिन महाराष्ट्र से आगे जाके चरवाहे की बेटी पूरे देश में एमपी में जाके उन्होंने राजनीति की। आज मोदी जी बोलते हैं कि आदर्श गवर्नर, गुड गवर्नर जो संकल्पना है, वो गुड गवर्नर किससे सीखा है हमने? आदर्श राज्य कारभार जिसको पूरे जग भर जिसको सिखाया वो माता रानी अहिल्याबाई होलकर है। तो वो राजनीति की बेस है। राजनीति जो देश को सिखाई है वो माता रानी ने सिखाई है। और हम पिछड़े, राजनीति से इतने पिछड़े क्यों हैं, इस पे सोचने की बहुत बड़ा अभी आवश्यकता है। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिला है। मैं बहुत ब्लेस्ड समझती हूँ कि मुझे ऑल इंडिया इंटरनेशनल ने बात करने की संधि दी। हमारी राजकीय परिस्थिति क्या है? 7-8 एमएलए एमपी हमारे हर एक स्टेट में होने चाहिए, इतनी हमारी लोक संख्या है। 2 करोड़ महाराष्ट्र में है, 60 लाख कर्नाटक इसमें गुजरात में है और 1 करोड़ शायद से कर्नाटक में होगी। तो हर एक केस में हम राजनीति में क्यों पिछड़े हैं, महिलाएं क्यों पिछड़े हैं, सबसे ये सोचने वाली बात है। और हमारी सामाजिक परिस्थिति सबसे महत्वपूर्ण है, एसटी आरक्षण। हमारे हर स्टेट में हमको एसटी आरक्षण चाहिए ही चाहिए, ये हमारी प्रमुख मांगनी रहनी चाहिए। और इसके लिए हम लोग रास्ते पे उतरेंगे। मैं खुद आपको, अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी अपने जो भी अपना ऑर्गेनाइजेशन है, इसके लिए मेरा योगदान हमेशा आपके साथ रहेगा। मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन आपके लिए हमेशा मेरा टाइम निकालूंगी। मैं सब युवाओं को आह्वान करूंगी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के, अपनी जो शेफर्ड कम्युनिटी है, सबके साथ आप जुड़ जाओ और हम लोग देश में बहुत अच्छा संगठन करेंगे, युवाओं का संगठन करेंगे। शेफर्ड्स क्या है वो ये आने वाली सरकार को दिखा देंगे कि हमको, अगर तुमने साइड बाय किया तो क्या मतलब, महाराष्ट्र की सरकार क्यों साइडलाइन हुई है, क्यों महाराष्ट्र की सरकार को, बीजेपी को सत्ते में बिठाने का कारण सिर्फ और सिर्फ धनगर समाज है। और ये धनगर समाज की यूनिटी उनको पता चली है। ऐसी यूनिटी, युवाओं की यूनिटी मैं करना चाहती हूँ कि हमारे देश में युवाओं की यूनिटी होनी चाहिए। तब जाके महाराष्ट्र से लेके पूरे स्टेट से लेके मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए कि कुरुबा कम्युनिटी और धनगर कम्युनिटी के लोग, युवाओं अभी एक हो चुके हैं, तो सबको संधि मिलनी चाहिए। तो अहिल्या रानी, शी वॉज अ क्वीन ऑफ इंडिया। डेफिनेटली नो वुमन एंड नो रूलर इज लाइक अहिल्याबाई होलकर। तो मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि अहिल्याबाई के विचार अपने साथ रखे, अहिल्याबाई को डेली प्रणाम करें। मैं 9 साल की थी तब से मैं बर्थ एनिवर्सरी अहिल्याबाई की मेरे गांव में, मेरे घर में मनाती हूँ और बहुत सारे लोगों को
साथ में लेके मनाती हूँ। हमारे एमपी विकास जी महात्मे, वो बहुत बड़ा उनका काम है महाराष्ट्र में, वो पद्मश्री है। पद्मश्री का मतलब भाई और बहनों लाखों ऑपरेशन फ्री में करना पड़ता है। जो माता अहिल्या रानी के गुण है कि जस्टिस फॉर गरीबों के लिए काम करना, इंटेलिजेंस ही उनमें है, वो सब गुण महात्मा जी में है। जो 5 गुण मुझे यहाँ पे कल हमारी बेंगलोर की बिंदिया दीदी ने मुझे पूछा था कि तुम्हें क्या माता रानी में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है, जो 5 गुण है, तो मैं आपको बताती हूँ। इंटेलिजेंस ही उनका, जस्टिस, लोगों के लिए जो काम करने की एज अ किंग और रानी कैसे काम करती है, फैमिली को संभाल के, खुद को संभाल के राज्य कारभार कैसे करती है, और उनका काइंडनेस, उनका नेचर और उनका जो ब्रेव नेचर है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मैं सबको धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत आभार। आप धर्मपाल जी खड़े हो जाइए। मैडम आपका खूब खूब शुक्रिया, आपने अच्छी बात की। रानी अहिल्याबाई होलकर जी पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है, इसमें कोई शक नहीं है, और हम इन्हीं के रास्ते पे चलेंगे। अब मैं ब्रह्म प्रकाश जी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप